अदालती हुक्म पर गैर कानूनी नस्ला टावर मिसमारी का मामला संगीन हो गया। शाहराह फैसल नर्सरी स्टॉप मैदान जंग बन गया। नस्ला टावर के मुतासरीन का इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन को बंद करने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। शाहराह फैसल पर भगदड़। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी और दीगर बिल्डर्स भी नस्ला टावर पहुंचे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन भी मंगवा लिए। नस्ला टावर की अपोजिशन देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है 780 गज लीगल है और 341 गज इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट किसकी लैंड है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की। और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उनको वो जमीन दी है, तो आपको बुलाना पड़ेगा ना। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नहीं बुलाया गया। केएमसी की जमीन है, केएमसी को नहीं बुलाया गया। बिल्डिंग कंट्रोल के इदारों को नहीं बुलाया गया। उन लोगों को बुलाने की जरूरत है। नस्ला टावर पर पुरम एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे। पुरम मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया। 20 अफराद जख्मी हुए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा नस्ला टावर बनाने से पहले NOC ली गई थी। 780 गज लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। कमिश्नर कराची ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इमारत के 3 फ्लोर्स की मुकम्मल दीवारें गिरा दी गई। टावर गिराने के लिए मशीनरी और मजदूर दिन रात काम में मसरूफ हैं। रिपोर्ट में आगाही। एक दफा अप्रूवल लेने के करोड़ों रुपए फीसें भरते हैं। हम सालों साल इंतजार करते हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आखिर में ये कहा जाए कि ये बिल्डिंग सही नहीं है, उसे तोड़ दो, लोगों को घरों से निकाल दें और उसको बोला जाए कि बिल्डर उसके पैसे देगा, तो वो कहाँ से देगा? तो इससे बेहतर है कि ये बिल्डर कारोबारी बंद कर दे। SPCA के सनद कुछ इक़दाम के खिलाफ बिल्डर्स का एहतजाज का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची में सस्ता घर स्कीम को बड़ा धचका। ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन ने 1500 से ज़ायद मंसूबों पर तामीराती काम रोक दिया। आप कौन हैं? आपके क्या इंटरेस्ट हैं? यहाँ सियासत ना करें, बाहर जाकर तकरीर करें। चीफ जस्टिस ने जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को अदालत से बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में बिल्डिंग गिराने का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में रिफाही प्लॉटों पर रिहायशी तामीरात पर पाबंदी भी आयद कर दी। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस शहर में कब्जा बड़े पैमाने पर MQM और पीपल्स पार्टी ने किया है। इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। कराची पर MQM और पीपल्स पार्टी का कब्जा है। वज़ीर-ए-आज़म कराची सर्कुलर रेलवे का जाली इफ्तिताह करके चले गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कराची जैसे बेख्तियार शहर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कम्युनिटी सेंटर की सरगर्मियां, शादियां और पार्किंग भी बंद करने का हुक्म। रिफाही प्लॉट पर शादी की तकरीब या कमर्शियल सरगर्मियां हो तो कार्रवाई की जाए। अदालत की हिदायत। स्ट्रेटेजिक और दिफा के लिए जमीन दी गई, मगर आपने इस पर शादी हॉल, सिनेमा, हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। क्या ये सब दिफा के लिए है? मिलिट्री लैंड के कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार। कहा तमाम चीज को बता दें कि दिफाई मकासद की जमीन कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। असम्बली का एक और हंगामी इजलास। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी। सिंध लोकल बॉडीज तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सिंध बल्दियाती निज़ाम में तरमीमी बिल सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत, शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान से बाहर चले गए।
नस्ला टावर का। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, चीफ जस्टिस के अहकाम हैं, उन पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। NOCs की आपने बात की तो आप सब ने देखा होगा कि ये NOCs जो हैं ये उस वक्त की जो मुकामी हुकूमतें थीं उन्होंने दिए, और उस वक्त 40 से ज्यादा रोड जो हैं वो कमर्शियल किए गए थे। नए तरमीमी बिल से बल्दियाती इदारों को मजीद बाख्तियार कर दिया। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक तमाम बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MKM, PTI और GDA के पास जाएंगे, नस्ला टावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानना पड़ेंगे। पिछले 13 साल से मुसलसल सिंध के अंदर साईं सरकार की हुकूमत है, जो आंखें बंद करके, कान बंद करके बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम को माफियाज के ऊपर, गरां फरोशों के ऊपर, जखीरा अंदोजों के, माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा सिंध हुकूमत ने सूबे के अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। सिंध के अलावा हर सूबे में ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन हुआ। सिंध हुकूमत आंखें बंद करके हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। सिंध में आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर को कर्नल कमांडेंट AMC के बैजेस लगाए। सिपा सालार ने सेहत आमा के लिए आर्मी मेडिकल कोर की खिदमात को सराहा। खिताब में कहा, मेडिकल कोर ने फर्ज की अदायगी में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का इल्जाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटायर्ड आदमी से मुतालिक बात करने से तौहीन अदालत नहीं होती, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। चीफ जस्टिस अथमनुल्लाह के रिमार्क्स। नून लीग के दौर में मरियम नवाज ने किस हैसियत से मुल्क के फैसले किए? इन लोगों का तमाम कच्चा चिट्ठा पूरे मुल्क के सामने आ चुका। ये लोग हमेशा हमें फाशिस्ट कहते हैं, अब खुद बताएं इनको क्या कहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। जी न्यूज़ ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में खाद की ज़खीरा अंदोज़ी और अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानी का भरपूर जवाब देने पर गौर भी किया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया, नामालूम अफराद ने नौमौलूद को कचरा कुंडी में फेंक दिया। पुलिस ने झुलसे हुए बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स की जानिब से नौमौलूद की जान बचाने की कोशिशें जारी। भावलपुर में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की जद में आकर 3 तुलबा जाँ बहक बच्चे स्कूल के सामने ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी दे रहे थे। मुश्तैल अफराद की स्कूल में तोड़ फोड़, ट्रॉलर के ड्राइवर पर तशद्दुद, कई घंटे शाहराह को बंद रखा। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, DPO से रिपोर्ट तलब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तुलबा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जामिया बलूचिस्तान से 2 तुलबा के लापता होने के खिलाफ एहतजाजी धरना खत्म। तुलबा ने जामिया के अलावा तमाम तालीमी इदारे कल खोलने का ऐलान कर दिया। लटिन दास और मुशफ़िकुर रहीम ने बांग्लादेश की नैया बचा ली। चटाकंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच। मेजबान टीम ने पहली इनिंग के पहले रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। खेल के आगाज पर सिर्फ 49 रन पर मेहमान टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। लटिन दास और मुशफ़िकुर रहीम के दरमियान 204 रन की पार्टनरशिप बनी। लटिन दास 113 जबकि मुशफ़िकुर रहीम 82 रन पर नॉट आउट क्रीज पर मौजूद रहे। शाहीन आफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ और साजिद खान एक विकेट लेने में कामयाब।
आई थिंक दे आर ऑन अ गुड पोजीशन। 250 उन्होंने फिनिश किया और अगर हम 350 में उनको पकड़ लेते हैं जिस तरह वो दोनों सेट खेल रहे हैं तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। और फिर जिस तरह के पीछे हमारे बैट्समैन बहुत कैपेबल हैं और फॉर्म में भी हैं हमारे बैट्समैन, तो जो है हम भी इंशाल्लाह लंबा स्कोर करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली, लिटन दास और मुशफ़िकुर रहीम की बैटिंग के मुख्तलिफ कहते हैं इनिंग के आगाज में जल्द विकेटें हासिल करके दबाव डालने की कोशिश की। लिटन दास और मुशफ़िकुर रहीम ने अच्छी बैटिंग की। दोनों खिलाड़ियों की इस इनिंग की तारीफ बन और मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली साहिबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया। 1 मिनट 31 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। जैन महमूद ने 1 मिनट 32 सेकंड के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। शिराज कुरैशी ने 1 मिनट 33 सेकंड पर तीसरी पोजीशन हासिल की है।